हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैश एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चला रहे हैं सीडीएस का 2022 का सेकंड पार्ट वाला। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है वैश एजुकेशन पॉइंट, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम 2 लेक्चर में यहाँ ले चुका हूँ, ये मेरा 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर को से देखने से पहले प्लीज 2 लेक्चर यहाँ पे देख लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन से लिए हमारे 2 क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कंडीशन बनती है कि 6x² माइनस का 25x प्लस 1/6x स्क्वायर प्लस 25/x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो इन दोनों में कॉमन लेता हूँ तो 6 कॉमन आएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लेता हूँ तो 25 कॉमन आ जाएगा। माइनस का तो x माइनस के 1/x और प्लस 12 एज इट इज लेते हैं। यदि मैं x प्लस x माइनस 1/x को थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे मिलेगा मुझे वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वैल्यूज को हम यहाँ पे फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका हम यूज करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे 25 और ये वैल्यू हो जाएगी वाई और प्लस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो 6y स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 25y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी इस तरीके से 24 इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर आएंगे, y की वैल्यू जो फैक्टर आएंगे 6y स्क्वायर माइनस फैक्टर आएंगे 16 माइनस 16 प्लस 9y और प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ से जो y की वैल्यू एक आएगा, एक फैक्टर जो हमारा बनेगा यहाँ पे y का वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2y माइनस का 3 और सेकंड जो फैक्टर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा 3y माइनस का 8 बनेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 2/3 और एक y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। तो यहाँ से नेक्स्ट देखते इसमें क्या बनेगा हमारा, y जो हमने लिया था वो क्या लिया था x माइनस 1/x लिया था और फर्स्ट वाले ऑप्शन में यही हमसे पूछ रहा है। तो 3/2 या 8/3 जो कोई ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में पूछा है वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है वाई स्क्वायर प्लस 2। वाई स्क्वायर क्या हमारे पास 9/4 प्लस 2। देखिए ऑप्शन में कोई नजर नहीं आ रहा नीचे 4, तो इसका मतलब ये वाला वैलिड नहीं होगा। सेकंड वाले को चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर 64/9। सेकंड वाई की वैल्यू को हम यहाँ से पुट अप कर लेंगे और यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा 2। तो ऑप्शन में 9 दोनों दो ऑप्शन के नीचे है। तो देखिए 64 प्लस कुछ हो रहा तो मतलब 82 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 तो होगा नहीं क्योंकि 64 से ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के टिक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, एक ट्राइंगल है जिसमें एबीसी, उसी क्वेश्चन का ये पे यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल है विद द साइड ऑफ एबी। तो इस तरीके का ये ट्रायंगल दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर और एक साइड है 12 सेंटीमीटर, एक है 9 सेंटीमीटर। इन सब्सक्राइब ने सर्कल, सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखते इसकी किस तरीके की फिगर हमें दिखाई देगी। कुछ इस तरीके की फिगर दिखाई देगी कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी। इसको मैंने क्यों लिया 90 डिग्री, देखते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है और बी सी की जो वैल्यू है वो कितना है 9 और सी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 है। देखिए इसको यदि मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये ट्रिपलेट बताना है कैसे, तो इसे 225 और 9 का हो जाएगा 81 और इसका हो जाएगा 144। इन दोनों को मैं छोटी डिजिट को ऐड करता हूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे 225 मिलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा ट्रिपलेट को
फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो बड़ी वाली साइड होगी वो कितनी होगी, 15 होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी लेंथ होती है, और ये 9, इनमें से कोई भी, इसको हम ले लेते हैं 12। अब यहाँ से हमें पूछ रहा कोस ऑफ ए, तो इसका मतलब 90 डिग्री हो गया ये, और ये देखिए कितना होगा, हमें पता है कि यदि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 90 होगी, क्योंकि c की वैल्यू यदि 90 है तो a प्लस बी का सम भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे 90 होना चाहिए। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट अप करते हैं, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर c। तो कोस c की तो वैल्यू हो गई 90, और कोस 90 होता है यहाँ पे क्या, 0। दो ऑप्शन बचते हैं, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b। यदि b की वैल्यू मैं लेता हूँ 90 माइनस a होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस b हो जाएगा साइन b, सॉरी ये a होगा, तो होगा साइन स्क्वायर a और प्लस कोस स्क्वायर a, और ये आइडेंटिटी आपकी होती है डायरेक्ट, क्या होगा इसका आंसर 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, कि यदि आपका कहीं ट्रिपलेट बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इंसस्क्राइब सर्कल के अंदर, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी बेस पे है, दो क्वेश्चन और देखते क्या आता है। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन सी की वैल्यू क्या होगी 90, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, वापस वही आइडेंटिटी बन जाएगी सेम, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो, सेम ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ये रहेगा। तो जब मैं इसमें आइडेंटिटी लगूंगा 90 माइनस थीटा वाली, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये वापस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी। देखिए अब ये सर्कल है, तो सर्कल की 90 डिग्री, यदि सर्कल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो इसकी क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो इसका डायमीटर यहाँ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी, 7.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, देखिए कितने इजी क्वेश्चन थे, सिंपल एक क्वेश्चन करना था, और राइट एंगल ट्रायंगल से सीधी प्रॉपर्टी लगा के हमने शॉर्ट ट्रिक से ये कर लिया क्वेश्चन। क्योंकि जितना भी हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका डायमीटर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड एट सी, सी के ऊपर पॉइंट पी से, एक पॉइंट सी है जहां पे क्लाउड है, और इस पॉइंट से पी से, जो कि h मीटर हाइट पे है, किसके, लेक से। लेक के h मीटर हाइट पर एक पॉइंट पी है, जो उसका क्लाउड जो है, उस पॉइंट पी से जो क्लाउड का एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लेक है, इस लेक की कुछ हाइट पी एच पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट से एक क्लाउड आपको देख रहा है ना, तो इस क्लाउड से इस पॉइंट पी का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसका हाइट है, ठीक है, क्लाउड की सरफेस से, जो इस सरफेस, लेक के सरफेस से और इस क्लाउड की जो हाइट है वो कितनी है, आपकी 2h है। ठीक है, ये कितनी है, 2h है। और ये पॉइंट पी कितने पे था, हाइट पी पे था, तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक ड्रॉ लाइन कर दी जो कि इस हाइट के बिल्कुल पैरेलल हो गई। अब क्या कहता है, इस हाइट को जो आपको दिखाई दे रहा है, टू सरफेस 2h, अब एक एंगल आपको देखना है, जो रिफ्लेक्शन देखना है इस क्लाउड का। रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देगा आपको, इसके जस्ट अपोजिट में। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा इसके जस्ट अपोजिट में दिखाई देगा। अब इस रिफ्लेक्शन से इस पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट P से जो इसकी हाइट, जो एंगल होगा ये वाला, इस पॉइंट से, इस क्लाउड से इस पॉइंट के एंगल जो होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल थीटा हो गया।
अब हमें जो ये देखना है कि जो ये थीटा एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये हमें बताना है। क्लियर है? पहला ऑप्शन में हमें ये देखना है। दूसरे ऑप्शन में हमें देखना है जो पीसी है, पी और सी ये एक साइड होगी, ये कितने के इक्वल होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एंगल निकालने के लिए। तो एंगल निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट है कि जब लेक से इस बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2h है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो भी कितनी हाइट पे पड़ेगा, 2h पे पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं 30 डिग्री वाले को, तो tan 30 डिग्री तो इसका एंगल जो होगा tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस को हम क्या मान लेते हैं x, और परपेंडिकुलर जो हाइट होगी वो इसकी कितनी होगी h, क्योंकि जो लेग से इसकी पूरी टोटल हाइट है वो कितनी है 2h, और ये भी h, तो ये भी कितनी होगी हाफ h ही होगी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी h, और बेस कितना होगी x। तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी h√3 आएगी। क्लियर है? जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी h√3 आएगी। ठीक है? तो यदि मैं ध्यान से देखूं पीसी की तो हमें वैल्यू मिल गई, सेकंड ऑप्शन हमें डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, इसी ऑप्शन से सेकंड देखते हैं कि ये पीसी जो हमसे पूछा, सॉरी यहाँ पे जो पीसी है बादल की हाइट है। ठीक है, जो पीसी है ये आपका बादल है, ठीक है, जो क्लाउड है, तो यहाँ से ये हाइट पूछ रहा है आपसे, ना कि एक्स की। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहता है, एंगल थीटा। एंगल थीटा के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, नीचे वाला। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, नीचे वाला। तो इस ट्रायंगल को लेने के लिए देखो tan थीटा हम लगाते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो इस पॉइंट सी से काउंट होगा, क्योंकि एंगल यहीं से काउंट हो रहा है, तो हाइट भी कहीं से काउंट होगी, यहाँ से। तो ये कितनी हाइट है h, और यहाँ से लेक से इस क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन है इसकी हाइट कितनी है 2h है। तो टोटल हाइट आपकी कितनी हो गई 3h हो गई। ठीक है, अब इसका जो बेस है वो बेस तो यही होगा x, तो बेस कितना हो गया इसका x, और वैल्यू किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। हमें थीटा ही निकालना है, तो 3h, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है h√3। तो h से h कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 3/√3, और रैशनलाइज करेंगे या इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। तो √3 से √3 कैंसिल होगा, तो ये हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, tan थीटा की इक्वल कितनी मिलेगी √3, और tan√3 की वैल्यू कितनी होती है 60। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगी 60, तो एंगल आपका कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब ये पी सी जो इस पॉइंट पी से और क्लाउड सी, ठीक है, ये क्लाउड सी था, ये कोई सी नहीं था, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी ये हमें बताना है। किस फॉर्म में बताना है, एच की फॉर्म में, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन क्या आपके एच में। अब देखिए ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और आपके पास बेस भी है। तो हाइपोटेन्यूस और बेस या हाइट अपॉन बेस कोई सा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट किसकी में काम करती है, तो ये करती है आपकी साइन थीटा में काम। तो साइन 30 डिग्री के लिए यदि मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारे लिए h है इस 30 डिग्री के लिए, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपकी x में, या हाइपोटेन्यूस को हम क्या मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को d मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है। और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो d की वैल्यू कितने की 2/h हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2h हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे या समझ में आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, इसकी जो भी मेरे पे पीडीएफ होगी मैं आपके टेलीग्राम चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट पे सेंड कर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन द बिलो, ये हमें टेबल दी हुई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल दिया हुआ कितना दिया 200, मतलब इस एफ का जो सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 200। यदि मैं इसका सम करता हूँ 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 46 तो हो गया 86, और ये हो गया हमारा P प्लस Q इक्वल टू कितना हो गया 200। तो P प्लस Q की जो वैल्यू आ गई वो माइनस हो जाएगी, तो 114। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। ठीक है, अब इसमें हमें मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है, देखो मीन कितना दिया हुआ है हमें 1.46, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इक्वल टू 1.46।
अब सिग्मा ऑफ एफ एक्स आई क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, एफ की एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स की एफ आई से मल्टीप्लाई करते तो 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी, यहाँ करेंगे तो 2p, यहाँ करेंगे 75 और यहाँ हो जाएगा 40 और ये जाएगा 25। इन सब का सम देखो, सम कितना आएगा, 75 प्लस 25 100 प्लस 40 140 प्लस p प्लस 2q, तो इसका सम कितना आ गया 140 प्लस p प्लस 2q अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई का जो सम है वो कितना है 200 है, कितना है 200 है, इक्वल टू कितना हो गया 1.46 हो गया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्लस p प्लस q 2q इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना का 292। अब p प्लस 2q की जो वैल्यू आएगी इधर जगह माइनस हो जाएगा तो 2 5 और 1 152 हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, p प्लस q इक्वल टू 114, दोनों का हम सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट तो देखो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो q आ जाएगा आपका 2 माइनस q, 2q माइनस q कितना हो जाएगा आपका q, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 4 गया 8 और ये 14 बाई 3 कितना होगा 33। अब हमसे पूछा है p, तो p हम किस में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं तो इसमें आपकी क्या वैल्यू आएगी, देखो p प्लस q आपके पास कितना 114 तो q आपके पास कितना 38 तो इसमें से माइनस कर देंगे तो p की वैल्यू कितना जाएगी 114 में से 38 माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा 76 हो जाएगा। क्लियर है, तो p की वैल्यू कितना आएगी 76, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके हमें और नेक्स्ट देखते हैं, तो दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, इसके दो क्वेश्चन क्या बनेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो क्यू की वैल्यू और पूछा है, देखो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 38, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी भी हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है मीडियन, इसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, आपके पास मीन कितना है 1.46। अब मीडियन देखिए कैसे निकालेंगे, मीडियन के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स है थोड़ी सी, मैं यदि आपको बात करूं कि n की वैल्यू कितनी है 200 है और 200 का हाफ में करता हूं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 देखिए किसके लाई के अंदर, मतलब किसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है CF निकालना होता है, कितना निकालना होता है CF। अब देखो CF कैसे निकलता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जैसे है 46 P Q 25 और 10 और 5। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालेंगे इसका, इसका CF निकालते हैं, इसकी वैल्यू एज इट इज उतारते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे उतारते हैं, एज इट इज उतारेंगे तो यहाँ पे 46 ऐसी और P में 46 को ऐड करेंगे, P की वैल्यू कितनी आई है आपकी 76। अब 76 में यदि मैं 46 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 221। ठीक है, अब Q भी इसमें ऐड कर देंगे तो Q इसमें कितना ऐड हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है 38, जब 38 इसमें से ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 160। अब 160 में कितने ऐड करूंगा 25, तो 25 ऐड करते कितना हो जाएगा 185। 185 में 10 ऐड करूंगा तो कितना होगा 195 और 195 में 5 ऐड करूंगा तो कितना जाएगा 200। ये लास्ट की वैल्यू क्या होती है आपकी n होती है, वही हमें सम दिया हुआ था, तो इसका मतलब हमारे दोनों आंसर सही है। अब हमें क्या निकालना है मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए देखिए जो आपकी n आया, n हाफ का कितना 100, तो जस्ट 100 से सक्सेसर वैल्यू मतलब इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू देखने क्या होगी 46 नहीं होगी 122 होगी। ठीक है, 122 इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 और 5, तो 122 और 120 के 2 के सामने मतलब सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा आपके लिए 1। ठीक है, तो सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मीडियन इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें हल्का सा CF निकालना था, इसके बाद इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 51 क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू किसके हुआ है tan थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें दो तरीके से इसको कर सकते हैं,
यहाँ पे हम क्या करें, थीटा की या पी की ऐसी वैल्यू सोचें, पी और क्यू की, कि सॉल्व करने के बाद क्या है, टेन थीटा की कोई एक वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, यदि आप इसे ध्यान से देखो कि किसी भी रूट का रूट, देखो टेन में जो वैल्यू होती है रूट में, एक होती है रूट थ्री और एक होती है वन अपॉन रूट थ्री। तो वन अपॉन रूट थ्री तो आ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, यहाँ शॉर्ट ट्रिक हम लगाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए बस आपको यहाँ थोड़ा सा वैल्यू ध्यान से रखनी है कि रूट के अंदर वैल्यू 10 के लिए दो आते हैं, तो रूट थ्री होती है या वन अपॉन रूट थ्री होती है। ठीक है, वन अपॉन रूट थ्री हो नहीं सकता क्योंकि रूट जो है वो ऊपर है, तो इसलिए हमारे पे क्या होगा, रूट थ्री होगा। अब रूट थ्री किसकी, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 होती है। कितनी होती है, 60 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि मैं P और Q की ऐसी क्या वैल्यू सोचूं कि 60 हो जाए, तो इसके नीचे क्या होगा, 1। तो इसका मतलब P की जो वैल्यू मुझे मिल गई, क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, तो P की वैल्यू 1 मिल गई, तो Q को मुझे क्या रखना पड़ेगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस वन, देखो 1 कब आएगा, माइनस होकर 4 हो जाए, 4 माइनस वन तभी तो 3 होगा। ठीक है, इसको मुझे क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो Q की वैल्यू मुझे क्या होगी, क्यू स्क्वायर की 4, तो Q की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना है डायरेक्ट, कि इसमें मुझे दो वैल्यू सोचनी है, दो वैल्यू में से एक वैल्यू तो यहाँ पे कैंसिल हो गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास बचती है रूट के अंदर। अब नीचे इसको कंपेयर करता हूँ, तो पी की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई, 1, और तो क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, इस पूरी रूट के अंदर क्या बनाना, 3। तो पी जब 1 मिल गया तो क्यू क्या मिलना चाहिए मेरे पे, 2। तो पी और क्यू दोनों मिल गया, थीटा भी हमारे पास मिल गया 60 डिग्री। तो इसके अंदर सेटिस्फाई कर दें जो हमसे वैल्यू पूछता है। क्या पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस कोसेक कोस थीटा प्लस 2। तो सेक थीटा आपके पास कितना है, 60। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 2, प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और प्लस 2। तो सॉल्व करेंगे, 2 और 2 4 और हाफ, 4 एंड हाफ, तो मतलब 9/2। अब देखें ऑप्शन से, हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सी वैल्यू सही होगी। ऊपर क्या रहा है, 9, तो 9 क्या हो रहा है, पी स्क्वायर। नीचे देखो, पहले नीचे की वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, नीचे हमें इजी दिखाई दे रहा है, तो नीचे बनाने के लिए देखो क्या होना पड़ेगा, तो P और Q का मल्टीपल, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये 4 आ जाएगा क्योंकि P इंटू टू 2 और इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, 2। तो मतलब सी ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया कैंसिल। अब ऊपर देखते हैं तो 9 आना चाहिए, स्क्वायर करके ऐड हो रहा है, स्क्वायर करके ऐड मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 3, 3/2, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हमने क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, बस क्वेश्चन को क्या कर रहा था, आपको वैल्यू को सेटिस्फाई कराना था और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 52। यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है 11 साइन थीटा प्लस 60 कोस थीटा इक्वल टू 61। इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू दिखाई देता है तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, ए कोस थीटा यदि बी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू आपको दिखाई देते है, दो वैल्यू देगा आपको, कौन सी, एक मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक देगा आपको मिनिमम, मिनिमम में क्या देगा, माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस तो ये है नहीं, तो क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे लिए, 11 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे मेरे लिए क्या है, 60 है। ठीक है, क्या है, 60 है। आप इसको सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं कि 61 आएगा नहीं आएगा, तो देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121 प्लस 60 का स्क्वायर हो गया 3600, और ऐड करेंगे तो 3721, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 61 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी आपके पास आ गया। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 660 tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ टेन थीटा के लिए, तो देखो क्या आएगा मेरे पास, वो क्या मिलेगा, ए अपॉन बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए अपॉन बी। अच्छा, यदि मैं कोट थीटा को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी बाय ए मिलेगा। क्या मिलेगा, बी बाय ए मिलेगा। तो ए बाय बी और बी बाय ए यदि मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ए बाय बी प्लस बी बाय ए, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, रूट के अंदर चल रहा है, ए की वैल्यू मेरे पास कितने, 11 और बाय 60, प्लस बी है हमारे पास 60 अपॉन 11,
एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 660, तो ये हो जाएगा 660 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 121 प्लस 3600। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपको, देखो 6660 से कट गया तो इंटू में क्या बनेगा 3721, और 3721 किसकी वैल्यू होती है 61 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए ही यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसको हम बना भी सकते थे कि साइन थीटा और कोस थीटा बना के इसको वैल्यू को हम पुट कर दें। ठीक है ना, तो यही सबसे इसी तरीका है इसका। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब इन द रेगुलर पॉलीगन 15 साइड ऑफ लेंथ इज यूनिटी, यूनिटी उसकी लेंथ है, जो कि एक डायमीटर सर्कल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 15 साइड है उसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी थोड़ी सी फिगर किस तरीके की होगी। इस तरीके का एक पॉलीगन होगा जिसकी 15 साइड होंगी, इस तरीके से 1 2 3 अप टू जाते जाते यहाँ तक कितने हो जाएंगे 15 साइड होंगे। ठीक है, इस तरीके से टोटल काउंट कितने हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पूरी नहीं है पर ये क्या हो जाएंगे टोटल 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो एक साइड की जो लेंथ है वो क्या है यूनिटी है, तो एक यूनिटी में कुछ भी हो सकता है तो उसको हमने क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका डायमीटर किस तरीके से बनेगा, यदि मैं इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करता हूँ तो इस तरीके से यदि मैं इस सर्कल के पार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, इस पॉलीगन के मैं पार्ट कर देता हूँ जिसका सेंटर ओ मान के सर्कल का, और इसके कितने पार्ट कर देता हूँ 15 पार्ट कर देता हूँ। इस तरीके से कितने पार्ट कर देता हूँ 15 पार्ट कर देता हूँ। तो ये जो 15 पार्ट होगा, ये जो इसका डायमीटर होगा यहाँ से कहाँ से होगा, यहाँ से, और यहाँ तक की जो हाइट होगी वो इसकी क्या बनेगी, हाइट जो होगी इस ट्रायंगल की, एक यदि मैं छोटा सा ट्रायंगल देखता हूँ इस ट्रायंगल को, तो इसकी जो हाइट होगी वही उसकी क्या होगी रेडियस होगी किसकी सर्कल की। तो इस हाइट को निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2 और हाफ का हो जाएगा 1/2, और ये जो एंगल निकलेगा, ये जो एंगल निकलेगा टोटल कितना होता है π/n कर देंगे, इसे क्या कर देंगे π/n। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे π/n, इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, क्या होगा tan π/n, tan π/n हाइट निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है a/2 अपॉन h। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा tan पाई n कितने यहाँ पे 15 इक्वल टू a बाय 2, और a कितने यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 हो जाएगी। ठीक है, यूनिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1/2 इंटू एच। अब 15 को पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई का मतलब कितना हो गया 180, और 180 को यदि मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 डिग्री, इक्वल टू कितना होगा 1/2h हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 1/10 12 डिग्री, और 12 ऊपर जाएगा तो 10 तो हो जाएगा कोट 12 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 2h के इक्वल, h की वैल्यू कितनी होगी 1/2 कोट 12 डिग्री। ठीक है, तो कोट 12 डिग्री किसके अंदर है, इसके अंदर है, और 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 कॉट 12 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, tan π/n इक्वल टू a/2 अपॉन h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, x की वैल्यू है तो बताइए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन को देखते हैं कि सारे ऑप्शन किसमें एक्स में, सारे ऑप्शन किसमें एक्स में। यदि मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ कुछ भी थीटा की वैल्यू रख के तो क्या आ जाएगा, मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यदि मैं 45 इसमें पुट करता हूँ तो क्या मिलेगी, एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 एलसीएम हो गया √2 अपॉन √2 अपॉन √2 अपॉन 1/√2, तो √2 से √2 कट गया तो एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिलेगी √2 प्लस 1, जो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी tan थीटा 45 की वैल्यू इसमें मैं पुट करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मुझे, तो tan 45 हो गया 1 प्लस sec 45 हो गया √2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √2 प्लस 1,
1 से 1 कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिल गया, √2 अपॉन 1 और 1 हो गया 2 माइनस √2। तो यदि मैं √2 नीचे से कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √2 माइनस 1। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन हो गया √2 माइनस 1। अब ध्यान से देखना, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक क्या लग सकती है, यदि नीचे वाले का दोनों का स्क्वायर करता हूँ और डिफरेंस क्या आ जाए 1, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा, वो आपके लिए क्या बनेगा, वो बनेगा √2 प्लस 1। ठीक है ना। यदि नीचे वाले का स्क्वायर करके, ठीक है, √2 का स्क्वायर करता हूँ और 1 का स्क्वायर करता हूँ, और यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसका क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। ठीक है ना। तो क्या जाएगा, √2 प्लस 1। अब देखिए इसका आंसर भी क्या है, √2 प्लस 1, और एक्स की वैल्यू भी क्या है, √2 प्लस 1। मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर, एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है ना। मैं आपको और कंटेंट ला के देते रहूँगा इसी तरीके से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं CDS का, अब मैं 2023 का CDS क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 के। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सी कंडीशन सही है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, कौन सी बात सही है। यदि मैं इसमें बात करता हूँ तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर लेता हूँ, देखिए क्या पुट कर सकता हूँ जो मेरे लिए सेटिस्फाई सही करेगी। 45 में पुट करके देख लेता हूँ। ठीक है। 45 एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है ना। और भी आप कर सकते हो, पर यहाँ पे 45 बेस्ट रहेगी। यदि मैं करता हूँ tan 45 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √2। इसी तरीके से इसको सोल्व करता हूँ तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो एलसीएम लेता हूँ तो √2 प्लस 1, नीचे वाला √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम लेने के बाद, तो √2 माइनस 1। देखो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो गई, सेटिस्फाई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सेकंड वाली को चेक करते हैं। देखो सेकंड वाली को चेक करने के लिए यदि मैं यहाँ ध्यान से देखता हूँ तो ऊपर जो फॉर्मूला बनना है वो बन रहा है cos 2 थीटा का। ठीक है। क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का और नीचे वैल्यू हो गई 1। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए इक्वल टू में क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि अब इस फॉर्मूला को भी याद हो तो ये भी होता है cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, ये दोनों भी आइडेंटिटी सेम बन रही है, तो इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसमें वैल्यू थीटा की वैल्यू वही 45 पुट कर लीजिएगा, सही में आएगा आंसर। तो यहाँ पे 45 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो मतलब जगह 2/2 इक्वल टू 1। 45 इसमें पुट करते हैं तो कोस 2, 2 इंटू 45 हो जाएगा 90, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं। यदि आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो अब थोड़ा सा माइंड स्लिप हो रही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो दोनों आइडेंटिटी करेक्ट है, तो मतलब बहुत ऑप्शन ए एंड बी, मतलब कहने का मतलब सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे यदि मैं आइडेंटिटी देखता हूँ तो वैल्यू एक सेटिस्फाई करा रहा है 3 प्लस 2। देखो 5 के नीचे 1 मान, तो प्लस करके 5 मल्टीप्लाई माइनस करके 1, तो 3 माइनस 2 सेम आइडेंटिटी बन रही है। तो मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। साइन थीटा किसके इक्वल हो गया 3 के, और कोस थीटा किसके इक्वल हो गया 2 के। ये वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, आंसर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 कोस थीटा की वैल्यू 2 अपॉन 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 2 cos 2 टेकी 2, तो 2 3 या 6, 3 2 या 6 अपॉन 9 माइनस 4, 6 और 6 12 और 9 माइनस 4 5, तो 12/5 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा
माइनस कोट थीटा माइनस का 1/sin थीटा। यहाँ पे यदि मैं रैशनलाइज करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। यदि मैं यहाँ रैशनलाइज करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ देखते हैं रैशनलाइज करके, तो ये मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है तो प्लस से हो जाएगा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो ऊपर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और नीचे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी ऐसी रह गई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस में क्या चल रहा है 1/sin थीटा और 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक से कोसेक कट गया तो बचा क्या कोट थीटा बचा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है वो आपसे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस के 1/sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो अभी हमने करा था माइनस था यहाँ पे, यदि यहाँ पे माइनस था तो इसका कॉन्जुगेट क्या आया था कोसेक थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आया था कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा माइनस, और ये क्या माइनस का साइन थीटा हो गया तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा किसके इक्वल था एक्स के, तो कितना हो गया माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना था, यदि इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, नहीं तो हम निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मेरा डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो देखिए 0 पुट करते हैं तो 2sin 0 हो जाएगा 0 प्लस 2 कोस 0 होता है 1 की पावर 6 माइनस 3 sin 0 होता है 0 माइनस 3 कोस की पावर हो गई 1, मतलब कोस 0 की वैल्यू 1 तो ये हो गया 0 आपका। तो 2 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 तो 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर इज के, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। तो ये होगा ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि आपकी मिनिमम वैल्यू पूछता है तो आपको क्या करना है ए रूट ऑफ प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये आपको क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन पर हम सब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी 3600, ए की वैल्यू कितनी होगी 3600 और बी की वैल्यू कितनी होगी 121। यहाँ पे पुट करते हैं रूट ऑफ 3600 प्लस रूट ऑफ 121 का होल स्क्वायर। तो 36 का हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 71 का होल स्क्वायर। और 71 का होल स्क्वायर के लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे कि 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 01, मतलब 2 डिजिट में लिखेंगे और इन तीनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 वन जो 7 और 2 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे ऐड करते हैं 1 4 और ये 0 5, तो आंसर क्या आ गया 5041, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अगली सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, देखो हमें यहाँ ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इसमें वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसमें क्या दिया हुआ है कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एक वैल्यू को यदि मैं वायलेट करता हूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी 1/y हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे यदि मैं स्क्वायर रूट ऑफ में देखता हूँ तो पहली वाली क्या हो गया वाई स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा 1/y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, और ये आपकी आइडेंटिटी डायरेक्ट बनेगी किसकी y माइनस 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी आइडेंटिटी इसकी बन जाएगी, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस 1/y। अभी हमने y की वैल्यू क्या मानी है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
अब इसको मैं अलग अलग डिवाइड देता हूँ तो 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और इसका यदि मैं कॉन्जुगेट देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, साइन का, टेन का, और अभी मैंने लास्ट जो क्वेश्चन में कराया था उसका, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ इसको माइनस, इसका कॉन्जुगेट क्या है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट खोल लूंगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा, टेन और टेन, टू टेन थीटा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, थैंक्स वॉच माय वीडियो, एंड नेक्स्ट हमारा सेशन अब स्टार्ट करेंगे जो उसका फोर्थ लेक्चर होगा। ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके शेयर करिए। हमारा वाइस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लिए, जितने भी पीडीएफ है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सब हमारी वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए, टाटा एंड गुड बाय।